बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप देख रहे हैं कि हम 11वां अयाज़ मेला जो सिंध म्यूज़ियम में होने जा रहा है, मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपना प्रोफेसर इरफाना मल्ला साहिबा का और हमारी बहन अमर सिंधु साहिबा का, कमिश्नर हैदराबाद फयाज़ अब्बासी साहब और मेयर काशिफ शोरो साहब का और दीगर जो हमारे साथ आए और इन प्रोग्राम को सबने अपने हिसाब से इस प्रोग्राम को ऑन किया हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है हैदराबाद के लिए। शेख अयाज़ एक बहुत बड़े सिंध के शायर गुज़रे हैं जिनकी शायरी हमेशा पीस पे है, मोहब्बत पे है, भाईचारे पे है और सबको साथ मिलाने वाली शायरी है। इस दौर में ऐसे शायरों को आगे लाना जहाँ पे आप देखते हैं कि नफ्सा नफ्सी का दौर है, जो एक की बात करता है, जो प्यार की बात करता है, जो औरतों के हुकूक की बात करता है, जो अपने मुल्क की मोहब्बत की बात करता है। तो मैं समझता हूँ ऐसे शायर को अच्छा किया है जो अयाज़ मेलो लगा के, और नौजवानों के लिए खुसूसन उनकी आपने देखी कि हमने पेंटिंग्स भी विज़िट की हैं। अलग अलग जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने पेंटिंग्स, उनकी पोर्ट्रेट बहुत ज़बरदस्त बनाए हुए हैं, उनकी बुक्स यहाँ पे दस्तयाब हैं। तो आपके चैनल्स के तवस्सुल से मैं पूरे पाकिस्तान के लोगों को इनवाइट करना चाहता हूँ कि वो आएँ और ये अयाज़ मेलो का हिस्सा बने और इसको आप देखें कि इसमें पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं इसको विज़िट करने। इसकी हाइप आहिस्ता आहिस्ता हमारी इन बहनों ने करते करते अब इतनी कर दी है कि हम पे भी इतना प्रेशर आता है, मुल्क के अंदर से भी, मुल्क से बाहर से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। अभी आप जाके देखें, मैं थोड़ी देर पहले कमिश्नर साहब से पूछ रहा था तो यहाँ पे रहने की जगहें सारी फुल हो चुकी हैं। इवन कल्चर डिपार्टमेंट के भी जो रेस्ट हाउसेज़ हैं वो भी फुल हैं, सर्किट हाउस फुल है, कहीं पे लोगों को जगह नहीं मिल रही है, और होटल्स जहाँ पे हैं वो भी तकरीबन हैं फुल है। तो लिहाजा ये एक बहुत बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है। मैं समझता हूँ कि शेख अयाज़ को याद करना, एक अच्छे शायर को याद करना, मैं समझता हूँ कि ये तारीख़ में भी लिखा जाएगा। और मैं समझता हूँ कि इसको हम अपनी अगर नौजवान नस्ल को अगर बोलेंगे कि शेख अयाज़, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, अल्लामा इकबाल अगर देखेंगे, उसका मुताला करेगा, तो मैं समझता हूँ कि वो और पीस प्रोसेस में ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। सिंधी में गल है।